बच्चों कैसे हो। आज हम पॉपुलेशन ए राइजिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 10th आईसीएसई का है, 2023 सिलेबस का है। तो चलो कवर करते हैं। तो फर्स्ट, व्हाट इज वेस्ट। वेस्ट किसको बोलते हैं? वेस्ट इज any unwanted or undesired material or substance resulting from industrial, commercial, mining and agricultural operation। मतलब इसमें बोला यह गया है कि वेस्ट जो एक चीज़ का एक परमानेंट हद तक काम होता है। मतलब आप जैसे आप टीवी चला रहे हो, ठीक है, 10-11 साल चलेगा टीवी, ठीक है, उसके बाद वो ख़राब हो जाएगा। तो आप उसको फेंक दे रहे हो, तो वो क्या हो गया? वो वेस्ट हो गया। मतलब आप अभी वो उसका आपके लिए कुछ काम नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? वो आपके लिए एक वेस्ट है। समझ रहे हो ना? तो यही बताया गया है, अनवांटेड और अनडिजायर्ड मटेरियल जिसको आप फेंक देते हो वो वेस्ट होता है। ओके, तो वेस्ट कितने प्रकार के होते हैं? वेस्ट 2 प्रकार के होते हैं। एक है बायोडिग्रेडेबल और एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो क्या करता है, मतलब आप जब उसको फेंक देते हो ना, वो मिट्टी में मिल जाता है खुद ब खुद या नेचुरली। ओके, वो होता है बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है जो जब आप उसको फेंक देते हो तब वो मिट्टी में मिलने के लिए बहुत लॉन्ग टाइम लगता है या फिर मिलता ही नहीं है। तो चलिए विस्तार से उनके बारे में पढ़ते हैं बच्चों। तो एक एग्जांपल देख लो। बायोडिग्रेडेबल में एक एग्जांपल है, जैसे कि लीव्स, किचन लेफ्ट, ठीक है। मतलब आपकी मम्मी देखे हो ना, जब किसी मतलब केले का छिलका या फिर गोभी का पत्ता जो मतलब खाने के बाद जो फेंक देते हैं ना, जो पत्ता काट के, तो वो क्या होता है? वो होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। वो क्या होता है? मिट्टी के साथ डिकम्पोज हो जाता है। ओके, तो इसको एनवायरनमेंट के लिए इतना कुछ हार्मफुल नहीं होता है बच्चों, ये एक पॉइंट नोट कर लो। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ये थोड़ा है एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होता है। जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्जांपल में कैटेगरी में आता है, जैसे आपका कैन हो गया, प्लास्टिक हो गया। आपको तो पता है ना, प्लास्टिक डिकम्पोज होने में कितने हज़ारों साल लग जाते हैं। हाँ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जैसे कि आपका मैंने पहले ही बोल दिया था, टेलीविज़न आप उसको फेंक दोगे तो थोड़ा ना वो डिकम्पोज हो गया भाई, उसको डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगता है। बात आ रही है समझ में? तो आपको दोनों समझ में आ गया, आप लिख सकते हो। तो अभी हम चलते हैं पॉल्यूशन। तो आप एक बात समझ लो, पॉल्यूशन होता क्या है? पॉल्यूशन is the addition of any such constituent to air, water or land, ठीक है। मतलब देखो, पॉल्यूशन ये होता है कि आपका मतलब किसी मतलब एयर, वाटर या लैंड में कुछ आप अनवांटेड चीज़ दे देते हो। जैसे कि आप देखो व्हीकल में, ये देखो पॉल्यूशन कैसे आ रहा है, ठीक है। और आप जब स्टार्ट वार्ट करते हो ना गाड़ी में, तो कैसे धूल उड़ता है, देखो ये पॉल्यूशन हो रहा है। बात आ रही है समझ में? ओके, तो पोल्यूटेंट के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी कुछ पॉल्यूशन के टाइप्स समझ लो। तो पॉल्यूशन के 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है एयर पॉल्यूशन, दूसरा होता है वाटर पॉल्यूशन, तीसरा आता है सॉइल पॉल्यूशन एंड चौथा आता है रेडिएशन पॉल्यूशन, पांचवा आता है नॉइज पॉल्यूशन। तो सबको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन होता क्या है? एयर पॉल्यूशन मीन्स डिग्रेडेशन ऑफ द एयर क्वालिटी which harmful affect the living organism as well as certain object। इसका मतलब क्या हुआ? बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ, रुक जाओ। एयर पोल्यूशन का मतलब ये है कि देखिए, जैसे आपका एयर स्वच्छ होता है, आपको सांस लेने के लिए स्वच्छ एयर चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है,
एयर में जब पॉल्यूशन होता है ना, तो एयर के क्वालिटी में क्या आता है, खराबी आ जाता है, मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स आ जाता है। समझ रही हो बात? हाँ, जैसे आप गाड़ी में डेली धुआं लगाते हो ना, सीएनजी यूज नहीं करते हो, आपका गाड़ी पोल्यूशन करता है, तो ये क्या होता है, ये एयर में मिल जाता है। ठीक है, वो हार्मफुल होता है आपके लिए, आपके लंग्स के लिए हार्मफुल होता है। तो एयर पोल्यूशन समझ में आ गया। ऑल पोल्यूशन मीन्स डिग्रेडेशन ऑफ द एयर क्वालिटी। क्वालिटी क्या हो जाता है, एयर का ख़राब हो जाता है। ठीक है, वो हार्मफुल होता है हमारे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिर्फ हमको ही नहीं, जानवरों को, पक्षियों को, सबको हार्मफुल होता है। ठीक है, तो आज से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आप थोड़ा बचत में आप मतलब अपना गाड़ी चलाइए, जैसे ज़्यादा पोल्यूशन मत करिए, देश सेवा करिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन तो आपको पता चल गया। अब ये समझ लीजिए एयर के कितने पोल्यूशन होते हैं, कितने टाइप्स के पोल्यूशन होते हैं। एयर के दो टाइप ऑफ पोल्यूशन होते हैं, एक है गैसियस पोल्यूशन, एक है पार्टिकुलेट पोल्यूशन। सिर्फ एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ गैसियस पोल्यूशन और पार्टिकुलेट पोल्यूशन ही लिखना है, आपको उनके बारे में विस्तार से नहीं लिखना है, ये नहीं गिरेगा। ओके, तो फिर भी समझ लेते हैं। गैसेस पोल्यूशन आपके मतलब नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैं बोल दूंगा। गैसेस पोल्यूशन क्या होता है, हार्मफुल गैसेस गिवन आउट फ्रॉम वेरियस ऑफ सोर्स। देखिए हार्मफुल गैसेस कहे बोले तो हार्मफुल गैसेस मतलब समझ लीजिए आप, जैसे फैक्ट्री में कोई मतलब केमिकल फैक्ट्री में, ओके, केमिकल फैक्ट्री में क्या होता है, चिमनी से जो धुआं निकलता है ना, बहुत लार्ज क्वांटिटी का धुआं, वो क्या करता है, एयर को डिग्रेड कर देता है, उसको हार्मफुल कर देता है। समझ रहे हो ना बात, मतलब एयर को पूरा मतलब जहर बना देता है। ठीक है, और पार्टिकुलेट पोल्यूशन, पार्टिकुलेट पोल्यूशन ये होता है बच्चों, देखो जब आप किसी धूल इलाके में गाड़ी तेज़ से चलाते हो, ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, आपको तो मज़ा आता है ना तेज़ से चलाने में, तो उससे क्या होता है, उससे आपका पिछले जो टायर है, जो टायर्स है ना, स्कूटी कार किसी का भी, उससे क्या होता है, धूल निकलता है, धूल मतलब उड़ जाता है, बाली जो होता है ना, बालू बालू, उसमें से धूल उड़ जाता है, वो क्या होता है, एयर के साथ मिक्स हो जाता है, जिसका आप डस्ट बोलते हो ना। आप जिसके लिए मास्क पहन के मतलब बाहर जाते हो, जो डस्ट उड़ रहा है, यार कितना डस्ट उड़ रहा है आप बोलते हो ना, वही है। समझ गया, आ गया। चलो यहाँ पर बताया गया है, पार्टिकल सच आज दोज ऑफ डस्ट, स्मोक, माइनिंग, स्टोन ड्रिलिंग, वेयरिंग ऑफ रबर टायर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स। बात आ गई समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। अभी सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन को पढ़ेंगे। हाँ, तो नेचुरल सोर्स होता क्या है एयर पोल्यूशन का, एग्जांपल में यहाँ पर दिया हुआ है, आस फ्रॉम बर्निंग वोल्केनोज। ठीक है, वोल्केनो तो आपको पता है ना, ज्वालामुखी भाई, ज्वालामुखी जो फट जाता है तब क्या होता है, उसमें से जो धुआं निकलता है, वही तो नेचुरल सोर्स से निकलता है ना भाई। नेचुरल मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट जो पोल्यूशन करता है ना, वही होता है नेचुरल सोर्स एयर पोल्यूशन। मैन मेड भी पढ़ेंगे भाई, रुक जाओ, पर यहाँ पर दिया हुआ है नेचुरल, तो पहले नेचुरल पढ़ लेते हैं। चलो, तो वोल्केनोज को तो आपको पता चल गया। डस्ट फ्रॉम स्टोन्स, स्टोन्स को आपको पता ही है भाई, तेज भवंडर उसमें भी डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो कौन करता है, नेचुरल करता है। हाँ, और फॉरेस्ट फायर्स, आपको तो ये कॉमन पता ही होगा यार, कि देखो कि जैसे आग लगता है ना, आग लगता है जंगल वंगल में, आग लग जाता है, तो क्या होता है, नेचुरली ओकरिंग होता है, तो इसमें क्या होता है, हमारे एयर को पोल्यूशन होता है, वो नेचुरल करता है। ठीक है, और इसमें नीचे दिया गया है, दीज पोल्यूटेंट्स कैन बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, मतलब इसको ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रकृति की देन है, प्रकृति जो चाहेगा वही होगा, हम प्रकृति के आगे कुछ नहीं है, तो ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एंड विल कंटिन्यू टू ऑकर, ये मतलब सालों साल 10-11 हज़ार 12 हज़ार के बाद भी यही होगा ही होगा, तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते नेचुरल को,
ठीक है, बात आ गई समझ में। चलो अब मैन मेड पढ़ते हैं। हाँ, तो मैन मेड सोर्स मतलब मैन जो हम मनुष्य क्या करते हैं, हम जो सोर्स से हम जो एयर को पोल्यूशन करते हैं वो मेनली 4 प्रकार के ज़्यादातर हम पोल्यूशन करते हैं। व्हीकुलर, व्हीकुलर मतलब गाड़ी जो चलाते हो भाई, ठीक है। इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज आपको पता ही है ना, ये देखो ये देखो धुआं कैसे इंडस्ट्री से निकल रहा है, पता चल गया अब इंडस्ट्री, ठीक है। जो अभी तीसरा है गार्बेज। हाँ भाई, गार्बेज जो आप कूड़ा फेंक देते हो, जो गाड़ी वाला आता है ना कूड़ा लेके, तो क्या करता है, लेके चला जाता है और उसको बर्न कर देता है, ठीक है। बर्न करने से क्या होता है, उसका जो धुआं होता है वो एयर के लिए हार्मफुल होता है, समझ लो। और ब्राइक क्लिन्स, ब्राइक क्लिन्स क्या होता है, ईंटों का भट्टी भाई, ईंटों का भट्टी जहाँ ईंटा बनाते हैं ना, ईंटा, तो उसके क्या होता है, उसके अंदर जो लकड़ियाँ गिरा के आग जला देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हार्मफुल जो एयर पोल्यूशन हो जाता है। आपको तो पता ही होगा ना, जो गांव में रहते हैं, गांव में देखे होंगे कि ईंटों में कैसे आग लगाया जाता है, उसको मतलब अच्छा एक लुक देने के लिए। तो समझ में आ गया। चलो अभी इसको करते हैं। इसमें दिया गया है दीज आर 4 मेजर सोर्स, मैंने तो बता दिया ये 4 है भाई। व्हीकुलर है एक ठो, इंडस्ट्रीज, गार्बेज और ये ब्रिक वाला, ठीक है। और बताया गया है सोर्स, मेजर सोर्स व्हिच टू ए ग्रेट एक्सटेंस एंड अंडर ह्यूमन कंट्रोल। मतलब देखो नेचुरल में क्या हुआ था कि हम ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, पर मैन मेड में क्या होता है, हम ह्यूमन कंट्रोल कर सकते हैं, पर ह्यूमन कंट्रोल कर सकते हैं, पर ये मतलब पॉसिबल नहीं है भाई। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि पैसा भाई, पैसा, पैसा सब बोलता है ना, ठीक है। पर हम इतना हमारा कैपेसिटी है ह्यूमन का कि वो कंट्रोल कर सकते हैं मैन मेड सोर्स को। हाँ, तो व्हीकुलर आपको, आप तो खुद पढ़ लोगे ये, ठीक है, आप पढ़ लो, बस थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। चलो तो देखो यहाँ पे दीज आर वेरियस काइंड ऑफ व्हीकल्स, द मोटर, कार, ट्रक, बसेस, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, रेलवे इंजन एट्सेट्रा। मतलब भाई व्हीकुलर का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, व्हीकुलर का मतलब है गाड़ी, गाड़ियों से जो पोल्यूशन निकलता है ना उसको व्हीकुलर एयर पोल्यूशन बोलते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया कि कौन कौन सी गाड़ी में से आता है। आप तो चलाते हो स्कूटी बसेस, तो कभी तो बैठे होगे ना, तो आपने तो ज़रूर नोटिस किया होगा कि धुआं निकलता है भाई। तो वो धुआं क्या होता है, को क्या पॉइजनस होता है या नॉन पॉइजनस होता है? हाँ बिल्कुल सही बोला, पॉइजनस होता है। तो धुआं जैसे CO2 हो गया, SO2 हो गया, CO हो गया, ठीक है। चलो ये इसमें कुछ पढ़ना नहीं है भाई। डस्ट पार्टिकल्स आपको तो बता दिया हूँ कैसे धूल उड़ता है, आप खुद से लिख देना, आप तो इतने भी समझदार हो यार, 10th क्लास में पढ़ते हो ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कंट्रोल, एफिशिएंट इंजन, गुड क्वालिटी ऑटोमोबाइल, फ्यूल, लेड फ्री पेट्रोल, ग्रेट यूज ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब देखो व्हीकुलर एयर पोल्यूशन को हम कम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एफिशिएंट इंजन, एफिशिएंट इंजन मतलब देखो खटारा, देखो यार पुराने खटारे गाड़ी से चलाओगे तो भाई धुआं तो निकलेगा ही भाई ना। तो भाई मतलब इंजन को थोड़ा मॉडिफाई करो यार, एफिशिएंट बनाओ, ठीक है। गुड क्वालिटी ऑटोमोबाइल फ्यूल, मतलब आजकल देखो पेट्रोल में भी मिलावटी आ रहा है, तो फ्यूल भी थोड़ा मतलब गुड क्वालिटी का ले लो भाई, मतलब डेंसिटी वेंसिटी चेक करके ले लेना, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा चलो, लेड फ्री पेट्रोल, लीड फ्री पेट्रोल, देखो फ्री पेट्रोल, लीड फ्री पेट्रोल क्या मतलब क्या है? लीड फ्री पेट्रोल का मतलब ये है कि भाई पेट्रोल, देखो पेट्रोल क्या होता है ना, प्योर नहीं होता, ठीक है। तो प्योर नहीं होता तो उसको क्या होता है ना, उसको मतलब प्यूरिफाई करके जो भेजा जाता है वो प्योर होता है, तो उसको यूज करो, ना कि बेकार क्वालिटी पेट्रोल का यूज करो, ये मत करना, ठीक है। और सबसे मेन बात, ग्रेट यूज ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये उसका शॉर्ट फॉर्म है CNG, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एक तरह का गैस होता है
जिसको आप व्हीकल्स में यूज करते हैं चलाने के लिए, जिसमें जीरो पोल्यूशन, बहुत कम पोल्यूशन होता है, मतलब बोले तो ना के बराबर पोल्यूशन होता है। आजकल मैं देखा हुआ हूँ बहुत सारे गाड़ियाँ बन गई हैं जो सीएनजी में चल रही हैं, और वो देश के लिए बहुत अच्छी फ़ायदेमंद है, जिससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है। पेड़ कुछ उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब पहले जो फ़र्क पड़ता था ना, जैसे धुआं निकलता है तो पेड़ मतलब बहुत बहुत होता है ना, तो अभी मतलब इतना नहीं हो रहा है। मैं 1 महीने पहले गया था उत्तराखंड, उसमें क्या हुआ था ना, बहुत सारी उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छी किया है सुविधा कि उधर मतलब बहुत सारी सीएनजी गैसेस वाले ऑटो रिक्शा चलते हैं, तो ये मतलब अच्छा है भाई इंडिया के लिए। तो नेक्स्ट चलते हैं भाई, टॉपिक में चलते हैं अपना। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन। तो समझ लो भाई इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन क्या है। आपको तो ये पिक्चर देखकर पता चल ही गया होगा कि इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन क्या है। भाई समझ लो यार, देखो बच्चों क्या है, फैक्ट्रीज है, फैक्ट्री में चीज़ बनाते हैं, चीज़ मतलब वो खाने वाला चीज़ नहीं, मतलब आपका हो गया, आपका शुगर फैक्ट्री हो गया, ठीक है, और क्लोथ्स हो गया, मेटल्स हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, ड्रग्स मैन्युफैक्चर, ड्रग्स मतलब वो ड्रग्स नहीं यार, ड्रग्स मतलब मेडिसिन बोलते हैं, ड्रग्स हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, बहुत क्वालिटी में मतलब जो गैसेस होता है वो निकलता है चिमनीस से। तो ये क्या आता है, मतलब जो देख रहे हो यार कितना धुआं निकल रहा है, कितना ह्यूज अमाउंट में धुआं निकल रहा है, ये क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट को बहुत परेशान करता है, जिससे एसिड रेन का होने का खतरा होता है। भाई चलो एक तरफ से तो ठीक है यार कि ये सब मतलब बन रहे हैं हमारे इंडिया के लिए, ठीक है, पर दूसरी तरफ ये हो रहा है ना, ये उसका क्या, ठीक है। तो चीप इंडस्ट्रियल में क्या होता है, गैसेस पोल्यूटेंट अगेंस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ CO2, SO2 एंड CO, एंड ऑल्सो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो इसमें ज़्यादातर क्या गैसेस होती हैं, CO2 गैस होते हैं, SO2 गैस होते हैं, और CO होते हैं, ठीक है, गैसेस पोल्यूटेंट्स में। और पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट में क्या होता है, द स्मोक रिलीज बाय द फैक्ट्री चिमनीज इनटू एयर कंटेंट्स लॉट ऑफ पार्टिकुलर पोल्यूशन। मतलब देखो ऐसा नहीं कि पूरा प्योर ही गैस निकलता है भाई, यहाँ से धुआं जो ये निकलता है ना पूरा प्योर नहीं होता है। इसमें क्या होता है ना, इसमें पार्टिकल्स भी होते हैं, छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे माइक्रो में माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डायरेक्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो क्या करता है मतलब एयर को पूरा मतलब पार्टिकुलेट पोल्यूशन कर देता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया था ना एक तो पार्टिकुलेट पोल्यूशन का, कैसे कार धुआं उड़ाता है, बस उसी तरह ही समझ लो, ठीक है। बस चलते हैं, यहाँ पर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक तो मेन लिखा हुआ है ये स्मोग। स्मोग बेसिकली होता क्या है, हाँ, तो स्मोग बेसिकली क्या है, हाँ भाई स्मोग, फॉग नहीं स्मोग है भाई, स्मोग। चलो देखते हैं इजी वे में उसको समझ लेते हैं। तो स्मोक रिलीज्ड फ्रॉम वेरियस सोर्स may get mixed with dust particles and small drops of fog to produce what is called smoke। तो इसका मतलब क्या हुआ, द स्मोक रिलीज फ्रॉम वेरियस सोर्स, मतलब स्मोक बहुत बहुत वेरियस सोर्स से रिलीज हो सकता है। एक सोर्स यहाँ पर लिखा है, इट में मिक्स्ड विथ डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स जो धूल की कण है ना उसमें मिल जाता है, एंड स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ फॉग। फॉग क्या होता है, हाँ भाई फॉग, आपके सुबह सुबह जो कार से चला के जाते हो ना, दूर दूर जाते हो, दिल्ली वाले लड़के तो समझ रहे होंगे ना फॉग क्या होता है, धुआं धुआं भाई, जो सुबह सुबह का धुआं होता है ना वही होता है नेचुरली वाला, हाँ। उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स और स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ फॉग जो मिल जाते हैं ना भाई, धुआं से क्या होता है, ठीक है, धुआं से क्या होता है, ये धुआं हो गया, ठीक है, उसमें क्या होता है ना, छोटा 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 रेन तो नहीं बोलेंगे, उससे भी छोटा होता है, ड्रॉप पानी का मिलता है। वो क्या होता है ना, आप देखे होंगे कि पे सुबह सुबह जब घास में छोटा 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 जो होता है ना पानी का ड्रॉप्स होते हैं, वो होता है फॉग,
समझ रहे हो? जब सन की लाइट पड़ती है ना तो कैसे डायमंड की तरह चमकता है, आपको तो देखे ही होगे, बस वही समझ लो। डस्ट पार्टिकल्स और फॉग जब मिल जाता है तो स्मोक हो जाता है। सब बात आ गई समझ में? तो ये एक तो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पढ़ लो, रुको, ये पढ़ लो, आपको गारंटी एग्जाम्स में गिरेगा। स्मोक इज हार्मफुल टू प्लांट्स एंड इफ इनहेल्ड मे कॉज अस्थमा एंड एलर्जीज ह्यूमन। अच्छा, तो स्मोक कैसे होता है तो पता चल गया। स्मोक हार्मफुल है या नहीं? स्मोक किसके लिए हार्मफुल है? प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल है और आपके लिए भी हार्मफुल है। तो स्मोक जब आप इनहेल लार्ज क्वालिटी में इनहेल कर लेते हो ना तो आपका क्या हो जाता है? अस्थमा होने का डर होता है, अस्थमा और एलर्जी होने का डर होता है। हाँ तो भाई अस्थमा क्या है? अस्थमा एक बीमारी है भाई, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन आपका जो ब्रीथिंग सिस्टम में ना उसमें आपका प्रॉब्लम हो जाता है। अस्थमा बहुत ख़तरनाक है भाई, पर ख़त्म हो जाता है, टेंशन मत लो। और एलर्जी तो आपको पता ही है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, बर्निंग गार्बेज। हाँ तो भाई पहले ही बता दिया हूँ, देख लो बच्चों कि बर्निंग गार्बेज है क्या। गार्बेज का मतलब है कूड़ा, बर्निंग का मतलब है जलना। तो इसका मतलब क्या हुआ? कूड़े को जब जला देते हैं ना भाई तो उससे क्या होता है? CO2 हार्मफुल गैस है, वो पैदा होता है और एटमॉस्फेयर में जाके वो मिल जाता है। बात आ गई समझ में? आप यहाँ पे पढ़ लो, यहीं बस लिखा हुआ है, आपको बहुत इजी में समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। कुछ समझ में न आए तो मेरे को मैसेज कर लेना, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, ब्रिक किल्न्स। ये भी आपको बता चुका हूँ। ब्रिक किल्न्स क्या है? ब्रिक किल्न्स है ईंटों की भट्टी भाई, जो बताया ना कैसे ईंटों गांव में कैसे ईंटें बनाते हैं, ईंटों की भट्टी। ईंटों की भट्टी में मेनली क्या होता है? ईंटों की भट्टी में क्या होता है? जो आपका मड होता है, मड को शेप दे के, मड को ना ऐसे रेक्टेंगल शेप दे के ईंटों के जैसे बनाया जाता है, फिर उसको कुछ दिनों के लिए धूप में रखा जाता है। ठीक है, मैं आपको पूरा देसी तरीका बता देता हूँ कैसे होता है, जैसे आप आराम से लिख सकते हो। तो धूप में जब सुखा देते हैं तो ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बात आ रही है समझ में? ठीक है, और ये कोई ऐसी वैसी क्ले नहीं होती, ये स्पेशल क्ले होता है जो मतलब फटता नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जितना वो मतलब जो जितना उसको बर्न करोगे ना उतना स्ट्रॉन्ग होगा, फटेगा नहीं। ओके, और उसके बाद क्या करते हैं? बहुत सारे ईंटों को मतलब ऐसे एक घर के टाइप बना लेते हैं। ठीक है, और इसमें छोटा सा यहाँ पर एक छेद करके अंदर तक एक तरफ से दूसरी तरफ तक किनारे ले जाते हैं, 2-3 छेद करते हैं और इसमें क्या करते हैं ना, वुड मतलब काठ भाई, काठ उसके अंदर दे देते हैं और जला देते हैं, और यहाँ से क्ले को मिट्टी लगा देते हैं और बंद कर देते हैं और जलने के लिए छोड़ देते हैं। 2-3 दिन तक जलता है, जिससे क्या होता है ना, अंदर का जितने सारे ईंट थे ना वो पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बात आ रही है समझ में? तो यहाँ से जो गैस निकलता है उसी को पोल्यूशन हो जाता है ना, समझ आ गई? अच्छा, तो यहाँ पर बस ट्रू फॉल्स आप पढ़ लो, मैंने लिख दिया है पहले से ही, आप पढ़ लेना। इसी के लिए आज इतना ही करते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। वाटर पोल्यूशन नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं कवर कर लूँगा। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो गाइज, और कुछ समझ में ना आए तो मेरे को DM करना, इंस्टाग्राम ID भी मैं दे दूँगा, वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो, मेरे को व्हाट्सअप में दे दूँगा, नंबर दे दूँगा, वहाँ पर भी कर सकते हो। तो मैं रह रहा हूँ गाइज, बाय।